आज हमारा सीक्वेंसिंग में लेक्चर नंबर 5 है। इसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल ही कराएंगे। देखिए, अब तक हमने आपको 3 न्यूमेरिकल करा चुके हैं, जो कि हमने एन जॉब्स और 2 मशीन पर कराए हैं। आज एक और न्यूमेरिकल कराएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तरीका सब वही है, लेकिन हल्का सा डिफरेंट है। देखिएगा, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो क्या करना है। देखिए, पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। A manufacturing company proceeds 6 different jobs on 2 machine A and B। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कितनी तरह की जॉब है, जहाँ 6 डिफरेंट जॉब, 6 तरह की जॉब है जो प्रोसेस में है। ठीक, ऑन 2 मशीन ए एंड बी, और मशीनें दो ही हैं, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। क्लियर है। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इच जॉब एंड इट्स प्रोसेसिंग टाइम्स ऑन ए एंड बी आर गिवन इन टेबल। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इच जॉब, यानी छः जॉब बनानी है हमें, 6 तरह की जॉब है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, किस जॉब की कितनी यूनिट बनानी है वो, और प्रोसेसिंग टाइम, किस जॉब को बनाने में ए और बी मशीन पर कितना टाइम लग रहा है, वो सब नीचे टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, देखिए। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस, द टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर आइदर मशीन। वही तीनों चीज़ें निकालनी है। ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है, उसके बाद टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम निकालना है, और फिर आइडियल टाइम निकालना है फॉर आइदर मशीन, यानी ए मशीन का आइडियल टाइम कितना है और बी का कितना है। सबसे पहले टेबल के बारे में देखिए, समझ लेते हैं। अब तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं, उसमें इधर आता था जॉब नंबर, इधर आता था ए का मशीन ए और मशीन बी। ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम एक्स्ट्रा है इस बार। क्लियर है, ये वाला कॉलम अब तक नहीं दिया गया था। अब इसमें क्या है, ये कॉलम ऐड कर दिया गया है। इस कॉलम का क्या मतलब है, देखिए यहाँ दिया है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इच जॉब, यानी जो आपकी जॉब नंबर 1 है, इसके आपको कितने पीस बनाने हैं, जॉब नंबर 2 के कितने पीस बनाने हैं, जॉब नंबर 3 के कितने पीस बनाने हैं, वो सब इसमें दिए हुआ है। जैसे जॉब नंबर 1 के 3 पीस हैं, 2 के 4 हैं, 3 के 2 हैं, 4 के 5 हैं, 5 के 2 हैं और 6 के 3 हैं। हर जॉब के जितने पीस बनाने हैं वो दे दिया। अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं, उसमें नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इच जॉब नहीं दी गई थी, तो उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इच जॉब 1 मान के चलते थे कि जितनी भी जॉब दी हैं उन सबके एक एक पीस बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर पीस की संख्या एक एक ना होकर अलग अलग दी गई है। अब अगर इस तरह से संख्या दे दें कि किस जॉब की कितनी यूनिट बनानी है, तो उस केस में क्या करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बताएंगे हम आपको। सबसे पहले तो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने का वही तरीका है जो अब तक हम करते हुए आए हैं। ए का प्रोसेसिंग टाइम दिया है, बी का प्रोसेसिंग टाइम दिया है, दोनों में मिनिमम टाइम देखते रहेंगे और इसका ऑर्डर बना लेंगे। क्लियर है। ऑप्टिमल सीक्वेंस चेक करते समय हमें जो ये वाला कॉलम दिया है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ जॉब, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम अभी इसे फिलहाल इग्नोर करेंगे। फिलहाल तो ये जॉब नंबर, मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम और मशीन बी का प्रोसेसिंग टाइम, इन तीनों कॉलम को लेकर सबसे पहले ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाएंगे। तो देखिए, ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने नीचे क्या किया, 6 जॉब है आपकी, तो मैंने यहाँ पर 6 ब्लॉक बना दिए। क्लियर है। अब इसमें देखिए मिनिमम टाइम क्या है, देखिए 5 8 6 16 7 6 11 3 5 9 7.5 6 और 14। आप देखेंगे कि सबसे मिनिमम टाइम आ रहा है 3। क्लियर है, जो कि किसका है, यह है जॉब नंबर 4 का। जॉब नंबर 4 का मिनिमम टाइम 3 आ रहा है मशीन ए पर, यानी जॉब ऑर्डर में पहले आ रही है। ऑर्डर में पहले आ रही तो 4 आपका इधर पहले स्टार्टिंग से ही यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर ये 3 यहाँ आता तो फिर मैं इस 4 को इधर से लिखता। क्लियर है, ये चीज़ें अब तक आपकी क्लियर हो गई होंगी अगर आपने अब तक के जो 4 लेक्चर हैं वो देख लिए होंगे, तो आपको ऑप्टिमल ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप तक आपने शुरू के 4 लेक्चर नहीं देखे, तो पहले वो लेक्चर देखें, ये लेक्चर, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब इसके बाद देखिए मिनिमम टाइम क्या बचता है। इसके बाद देखिए ये वाला तो कट हो गया, ये वाला जो 4th वाला कॉलम है ये तो कट हो गया आपका, ये वाली जो लाइन है ये तो कट हो गई। अब बचे आपके यहाँ पर 5 8 16 7 6 11 9 7.5 6 और 14, यानी कुल मिला के आपका ये 5 जो है मिनिमम आ गया। अब ये भी मशीन ए पर ही आया है जो ऑर्डर में पहले है, और जॉब नंबर 1 की है, तो जॉब नंबर 1 आपकी यहाँ आ जाएगी। क्लियर है, तो ये वाली जॉब भी आपकी यहाँ पर कट हो गई। ठीक, अब इसके बाद देखिए 16 7 6 11
9, 7.5, 6 और 14। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो चार आपकी जॉब बची हैं, इन चारों जॉब में आपको जो मिनिमम टाइम आ रहा है वो आ रहा है ये वाला 6 और ये वाला 6। क्लियर है, दो जगह 6 है आपका। अब बात आती है, अब ये जो 6 आए हैं ये मशीन ए में ही आए हैं, जो आपका स्टार्टिंग ऑर्डर है। अगर एक 6 आपका इस कॉलम में जाता, एक 6 इस कॉलम में जाता, फिर तो दिक्कत नहीं थी। इस 3 को मैं इधर लिख देता और ये 6 अगर इधर आता तो मैं 6 को यहाँ लिख देता। लेकिन अब ये दोनों के दोनों 6 आपके इसी कॉलम में आ गए, यानी अब आपको जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 6 इनमें से पहले किसे लिखना है। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया था अगर इस तरह की कंडीशन फंस जाए कि मिनिमम टाइम दो जगह सेम हो जाए एक ही कॉलम में, तब क्या करेंगे, तब हम दूसरे कॉलम में देखेंगे कि दूसरे कॉलम में मिनिमम क्या है। देखिए ये 6 है, यहाँ 11 है, ये 6 है, यहाँ 14 है। तो इन दोनों 6 की अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो आपका मिनिमम टाइम 11 आ रहा है, 14 ज़्यादा है। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले मैं किसे लिखूंगा, 3 को लिखूंगा इधर से, क्योंकि मिनिमम तो हमारा यही है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 6। ठीक, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि पहले मैं 3 को लूँ या 6 को लूँ। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में टाइम को देख लेंगे कि दूसरे वाले टाइम में कौन सा टाइम मिनिमम है। जो मिनिमम है उसे पहले ले लेंगे और ये आपका बाद में आ गया। तो यहाँ से आपकी जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 6 भी आपकी कैंसिल हो गई। अब आपकी जॉब नंबर 2 और 5 बची। 2 में टाइम है 16 और 7 और 5 में टाइम है 9 और 7.5, यानी आपका जो टाइम बचा मिनिमम ये बचा 7, ये वाला। ठीक है, ये 7 कहाँ आ रहा है, मशीन बी में आ रहा है। ठीक, किसका है, जॉब नंबर 2 का। तो जॉब नंबर 2 हम यहाँ ना लिख के इधर लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन बी में आया है तो इसलिए इसका ऑर्डर इधर से स्टार्ट होगा। क्लियर है, अब बस अब आपका एक ही जॉब बची 5, इस 5 को मैं जो कॉलम बचा वो यहाँ लिख दूंगा। तो आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस आके देखिए, सबसे पहले हम जॉब नंबर 4 बनाएंगे, फिर जॉब नंबर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 5, फिर 2। इस तरह से मैं ऑर्डर आपका जॉब का ऑर्डर रखूंगा। अब इतने में देखिए, इस पूरे सिस्टम को बनाने में मुझे कहीं भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि नंबर ऑफ यूनिट जॉब जो दी है इसका मैंने कहीं भी यूज नहीं किया, और ना ही ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने में इसका कहीं यूज होगा। इसका यूज होगा अब जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें होगा। ठीक है, अब देखिए ये टेबल देखिएगा आप ध्यान से, आप इस टेबल को देख रहे होंगे। अब तक हम जो टेबल बनाते थे वो बनाते थे जॉब नंबर, ये आ गई। उसके बाद मशीन ए का टाइम इन टाइम आउट, फिर मशीन बी का टाइम इन और टाइम आउट, इस तरह से बनाते थे। ठीक, लेकिन अब इसमें एक कॉलम और बढ़ गया, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस है आपका पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 5, फिर 2। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस टेबल में सबसे पहले जॉब नंबर 4 लिख ली, फिर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 5, फिर 2। इसी ऑर्डर को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर है, अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ यूनिट, आपको किस जॉब की कितनी यूनिट बनानी है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप जॉब नंबर 4 कर रहे हैं, तो जॉब नंबर 4 की आपको कितनी यूनिट बनानी है, 5। जॉब नंबर 4 की 5 यूनिट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट के कॉलम में यहाँ पर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट ऐसे लिख देंगे। यानी सबसे पहले आप जॉब नंबर 4 की 5 यूनिट बनाएंगे, तब जाके फिर आप जॉब नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, अब आप जब जॉब नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे तो 1 के कितने पीस बनाने हैं, 3। तो 1 में क्या लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट जॉब नंबर फर्स्ट की तीनों यूनिट बनाने के बाद हम जॉब नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही थर्ड में मुझे 2 पीस बनाने हैं तो फर्स्ट और सेकंड लिख देंगे। 6 में कितने पीस बनाने हैं, 3, तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख दिया। 5th के बनाने हैं 2, तो फर्स्ट और सेकंड आ गया, और 2 के बनाने हैं हमें 4th, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, अब बात आती है, देखिए यहाँ पर टाइम इन और टाइम आउट की। सबसे पहले आपको पता है, देखिए जो जॉब नंबर 4 है आपकी, जॉब नंबर 4 को मशीन ए पर लग रहे हैं 3 मिनट और मशीन बी पर लग रहे हैं आपके 5 मिनट। ठीक, अब आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जॉब नंबर 4 को मशीन ए में 3 मिनट लग रहे हैं, मशीन बी में 5 मिनट लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप जो सबसे पहले जॉब नंबर 4 की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे बनानी। पहली यूनिट कब स्टार्ट करेंगे, 0 टाइम से। ठीक, और एक यूनिट को जॉब नंबर 4 को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने में। तो 0 पर स्टार्ट करेंगे, 3 पर आपकी ये फिनिश हो जाएगी। ठीक, अब 3 पर फिनिश होने के बाद फिर ये कहाँ जाएगी, मशीन बी पर। मशीन बी पर काम स्टार्ट होगा 3 मिनट के बाद, जब ये मुझे यहाँ जाएगी। और यहाँ कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, यानी 8 मिनट में ये आपकी पूरी हो जाएगी।
क्लियर है। तो जॉब नंबर 1 की फर्स्ट यूनिट आपकी बनकर तैयार हो गई। अब जॉब नंबर 1 की जॉब नंबर 4 की फर्स्ट यूनिट बनकर आपकी रेडी हो गई। अब जॉब नंबर 4 की आप बनाएंगे सेकंड यूनिट। जब सेकंड यूनिट बनाएंगे तो सेकंड यूनिट कब बनेगी आपकी, भाई 3 मिनट तक तो फर्स्ट यूनिट बनती रही, तो यहाँ जाएगा आपका 3 और 3 मिनट बनाने में लगेंगे, यहाँ जाएगा 6। अब 6 और 8 में क्या मैक्सिमम है, 6 और 8 में मैक्सिमम है 8, तो 8 को यहाँ लिखेंगे जैसे मैंने बताया था, और 5 मिनट फिर से बनाने में लगेंगे, यहाँ जाएगा 13 आपका। क्लियर है। ऐसे ही फिर आगे थर्ड यूनिट बनाएंगे, तो यहाँ जाएगा आपका 6, यहाँ जाएगा आपका 9, और 9 और 13 में 13 मैक्सिमम है, तो 13 और 5 आ जाएगा 18। ठीक, टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई रखी, इसी तरह से टेबल बनाते रहेंगे। फिर फोर्थ यूनिट बनाएंगे, तो यहाँ 9 आ जाएगा आपका, यहाँ आपका 12 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 9 मिनट तक तो ये बनी, 9 मिनट बाद ये काम शुरू हो जाएगा, और 12 और 18 में क्या मैक्सिमम है 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ आपका 23 आ जाएगा। फिर आप जॉब नंबर 4 की फिफ्थ यूनिट बनाएंगे, तो यहाँ आपका 12 आ जाएगा, यहाँ आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ तो मशीन ए में आपको 3-3 मिनट ही लगेंगे। फिर 15 और 23 में मैक्सिमम है 23 आपका, और 5 मिनट फिर लगेंगे, तो यहाँ जाएगा आपका 28। तो इस तरह से आपने जॉब नंबर 4 की 5 यूनिट कंप्लीट कर ली। अब जॉब नंबर 4 की 5 यूनिट कंप्लीट करके अब आएंगे आप जॉब नंबर 1 पर। ठीक, अब आप अगर जॉब नंबर 1 को देखें, जॉब नंबर 1 के 3 पीस बनाने हैं। ठीक, और मशीन ए पर एक पीस को बनाने में 5 मिनट लग रहे हैं, और मशीन बी पर 8 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 और 8 ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए, आप जब जॉब नंबर 1 का फर्स्ट पीस बनाएंगे, फर्स्ट यूनिट बनाएंगे, तो कब काम स्टार्ट करेंगे, देखिए 15 है यहाँ पर, तो 15 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 15 मिनट के बाद तो आपकी मशीन खाली है, और मिनट कितने लग रहे हैं आपके 5, तो 15 और 5 कितना आ जाएगा 20। 20 पर आपका काम कंप्लीट हो गया। अब 20 और 28 में से क्या मैक्सिमम है 28, तो 28 को यहाँ रखेंगे। यहाँ कितना समय लग रहा है आपका, 8 मिनट लग रहे हैं बनाने में, तो 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर इसकी सेकेंड यूनिट बनाएंगे। सेकेंड यूनिट कब स्टार्ट होगी मशीन पर 20 मिनट बाद, और कंप्लीट कब होगी 25 मिनट बाद, और 25 और 36 में क्या मैक्सिमम है 36, तो 36 यहाँ आ जाएगा। इसमें फिर 8 ऐड करेंगे क्योंकि 8 मिनट लगेंगे बनाने में, यह आ जाएगा आपका 44। अब फिर आपका जॉब नंबर 1 की थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ये कब स्टार्ट होगी आपके 25 मिनट बाद, 5 मिनट फिर से बनाने में लगेंगे, आ जाएगा 30, और 30 और 44 में क्या मैक्सिमम है 44, और 44 में कितना ऐड होगा 8, यह आ जाएगा आपका 52। तो इस तरह से आपने जॉब नंबर 1 की भी तीनों यूनिट बना ली। अब आप चलेंगे जॉब नंबर 3 पर। देखिए, जॉब नंबर जो आपकी 3 है, जॉब नंबर 3 की 2 यूनिट आपको बनानी है, और इन 2 यूनिट की जो आपको बनानी है वो मशीन ए पर 6 मिनट ले रही है, मशीन बी पर 11 मिनट ले रही है। तो ध्यान रखिएगा, मशीन ए पर 6 मिनट और बी पर 11 मिनट। तो जब फर्स्ट यूनिट बनानी शुरू करेंगे वो कब शुरू होगी, 30 मिनट बाद बननी स्टार्ट होगी, और कब बन जाएगी 36 मिनट बाद तक। ठीक है, 30 पर शुरू हुई, 36 पर ख़त्म हो गई। अब 36 और 52 में क्या मैक्सिमम है 52, तो 52 यहाँ जाएगा। इसे बनाने में लगेंगे 11 मिनट, तो 52 और 11 कितना जाएगा आपका 63। क्लियर है। अब जॉब नंबर 3 की सेकेंड यूनिट बनाएंगे, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 36। ठीक है, कितना समय लगेगा, समय इसे बनाने में समय लगेगा वही 6 मिनट, तो यहाँ जाएगा आपका 42, 6 ऐड कर देंगे इसमें। अब 42 और 63 में क्या मैक्सिमम है 63, 63 यहाँ जाएगा। इसमें फिर 11 मिनट लगेंगे आपके, तो 63 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 74। तो इस तरह से आपके जॉब नंबर 3 के दोनों यूनिट बनकर तैयार हो गई। अब आप चलेंगे जॉब नंबर 6 पर। ध्यान से देखते रहिएगा किस तरह से है, एक बार समझ लें पूरे क्वेश्चन को, उसके बाद आप खुद भी करके देखें। क्लियर है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। क्लियर है। अब जॉब नंबर 6 में देखिए आप, जॉब नंबर 6 की आपको 3 यूनिट बनानी है, और जॉब नंबर 6 को बनाने में मशीन ए पर 6 मिनट लग रहे हैं, और बी पर आपके 14 मिनट लग रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। तो ये काम कब स्टार्ट होगा 42 पर, क्योंकि यहाँ 42 बाद मशीन खाली हो गई, 6 मिनट लग रहे हैं बनाने में, तो कितना जाएगा 48 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 48 आ गया आपका, तो यहाँ काम कब स्टार्ट होगा 48 और 74, यानी 74 पर स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 74 है आपका। और इसे बनाने में कितना टाइम लग रहा है, इसे बनाने में लग रहे हैं आपके 14 मिनट, तो 74 में 14 ऐड करेंगे कितना जाएगा 88 आपका। क्लियर है। अब इसका जॉब नंबर 6 की सेकेंड यूनिट बनाएंगे। सेकेंड यूनिट कब बननी स्टार्ट होगी 42 पर, 48 पर सॉरी, और 48 में फिर 6 ऐड करेंगे क्योंकि 6 मिनट लगेंगे, यह जाएगा 54।
54 और 88 में से क्या मैक्सिमम है? 88। अब यहाँ कितने मिनट लग रहे हैं बनने में से? 14 मिनट। तो 88 में 14 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 102। क्लियर है? अब जॉब नंबर 6 की थर्ड यूनिट बनाएंगे। 3 यूनिट बनानी थी हमें जॉब नंबर 6 की। थर्ड यूनिट का काम कब स्टार्ट होगा मशीन ए पर? 54 मिनट पर। फिर 6 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, यानी ये 60 मिनट पर आपका यहाँ मशीन ए पर पूरा हो जाएगा। फिर 60 और 102 102। 60 और 102 में क्या मैक्सिमम है? 102। 102 में क्या ऐड होगा? 102 में फिर 14 ऐड होगा। तो जब 14 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 116। यानी इस तरह से आपने जॉब नंबर 6 की भी 3 यूनिट बना के तैयार कर दी। ठीक, अब चलते हैं जॉब नंबर 5 पर। जॉब नंबर 5 की आपको कितनी यूनिट बनानी है? 2। देखिए, जॉब नंबर 5 की 2 यूनिट बनानी है, और जॉब नंबर 5 की 2 यूनिट बनानी है, उस पर मशीन ए पर तो लग रहे हैं 9 मिनट और मशीन बी पर लग रहे हैं 7.5 मिनट, यानी 7.5 मिनट। अब देखिए, यहाँ काम कब स्टार्ट होगा? जब आप जॉब नंबर 5 की फर्स्ट यूनिट बनाएंगे तो 60 पे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और 9 मिनट बनाने में लगेंगे तो यह आ जाएगा 69। अब 69 और 116 में क्या मैक्सिमम है? 116। अब 116 में कितना ऐड करेंगे, क्योंकि मशीन बी पर कितना टाइम लग रहा है? 7.5 मिनट। तो 7.5 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 123.5, 123.5। ठीक, अब फिर जॉब नंबर 5 की सेकेंड यूनिट बनाएंगे तो सेकेंड यूनिट कब स्टार्ट हो जाएगी? यहाँ 69 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ फिर आपके 9 मिनट लगेंगे, तो 9 मिनट का मतलब ये 78 पर आपकी मशीन पर काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 78 और 123.5 इन दोनों में क्या मैक्सिमम है? इन दोनों में ये मैक्सिमम है, यानी 123.5 यहाँ लिखेंगे, और 123.5 में फिर हम कितना ऐड करेंगे? 7.5 ऐड करेंगे। 7.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 131। क्लियर है? अब ये आपका जॉब नंबर 5 की भी दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं जॉब नंबर 2 पर। जॉब नंबर 2 की कितनी यूनिट बनानी है आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यूनिट बनानी है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जॉब नंबर 2 की 4 यूनिट बनेंगी, और जो मशीन ए पर 16 मिनट लेंगे और मशीन बी पर 7 मिनट लेंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा, 4 यूनिट बनानी है, ए पर 16 मिनट ले रहे हैं, बी पर 7 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड की हमने 4 यूनिट लिख ली हैं, तो जब पहली यूनिट बनाएंगे यहाँ काम कब स्टार्ट होगा? ये होगा 78 मिनट पे काम स्टार्ट हो जाएगा। 16 मिनट लगेंगे बनाने में, तो इसमें 16 ऐड करेंगे। 16 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 94। अब 94 और 131 में क्या मैक्सिमम है? 131। तो यहाँ आ जाएगा आपका 131। क्लियर है? तो 131 आ गया आपका। 131 में अब कितना ऐड करेंगे? कितना समय लग रहा है आपको? आपको समय लग रहा है यहाँ पर 7 मिनट। 7 मिनट लग रहे हैं तो आ जाएगा आपका 138। क्लियर? अब आपकी जॉब नंबर 2 की सेकेंड यूनिट बनाएंगे, तो 94 पर स्टार्ट होगी है, फिर इसके अंदर 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 110। अब 110 और 138 में मैक्सिमम आपका 138 ही आएगा। 138 में फिर 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपको 145। तो आप जॉब नंबर 2 की सेकेंड यूनिट भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब जॉब नंबर 2 की थर्ड यूनिट बनाएंगे, तो थर्ड यूनिट कब शुरू होगी बननी? 110 मिनट बाद। और कितना टाइम लगेगा? फिर वही लगेंगे इसके 16 मिनट ही। तो 16 मिनट फिर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? यह जाएगा आपका 126। अब 126 और 145 में क्या मैक्सिमम है? 145। अब 145 में कितना समय लग रहा है आपको बनाने में? फिर वही लग रहे हैं आपके 7 ही मिनट लग रहे हैं, तो 7 इसमें ऐड करेंगे, आ जाएगा 152। ठीक, अब यहाँ जो जॉब नंबर 2 की यूनिट नंबर 4th बनानी है, उसमें आपको यहाँ पर कितना लिखेंगे? आप 126। 126 में फिर आप 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 142। ठीक, अब 142 152 में क्या मैक्सिमम है? 152। और 152 में फिर आप क्या ऐड करेंगे? 7, यह जाएगा आपका 159। इस तरह से आपने सभी जॉब की सभी यूनिट बना के कंप्लीट कर ली। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट का जो टाइम आता है, ये वाला जो टाइम है, ये कहलाता है टोटल इलैप्स टाइम। क्या कहलाता है? टोटल इलैप्स टाइम। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखिए ये निकाल लिया आपने टोटल इलैप्स टाइम। क्लियर है? देखिए 3 चीज़ें पूछी थी इसके अंदर, अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल में क्या पूछा था। सबसे पहले तो उसने पूछा था, देखिए फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस। क्या पूछा था? ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस आपने ये निकाल ही लिया, तो एक आंसर तो आपको ये आ गया। ठीक है नहीं? उसके बाद उसने पूछा था द टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम। तो टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम आपने ये निकाल लिया। देखिए ये आ गया आपका 159। ठीक है नहीं? अब आपको निकालना है, देखिए
एंड आइडियल टाइम फॉर आइदर मशीन, दोनों मशीनों के लिए आइडियल टाइम कितना है, यानी मशीन ए कितने समय खाली रही, मशीन बी कितने समय खाली रही। तो देखिए दो चीज़ें तो आपकी निकल गई। ठीक, अब आप देखिए आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे इस तरह की कंडीशन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा, देखिए टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, ये आ जाएगा आपका 159 मिनट। ये तो आ गया आपका टोटल इलैप्स टाइम। क्लियर है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आइडियल टाइम। क्या बढ़ेंगे, आइडियल टाइम मशीन ए और बी का। मैंने आपको बताया था जैसे हमें मशीन ए और मशीन बी, जैसे ये मशीन ए है और मशीन बी है, इनका मुझे आइडियल टाइम निकालना है। तो क्या करते थे, जो टोटल इलैप्स टाइम है, टोटल इलैप्स टाइम में से ये जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम आएगा ये माइनस कर देंगे। ऐसे तो बताया था, अगर ए का निकालना है तो ए को इन सबको ऐड करेंगे और टोटल इलैप्स टाइम में से माइनस कर देंगे तो एक आइडियल टाइम आ जाएगा। और अगर बी वाले को जो प्रोसेसिंग टाइम है उसे माइनस कर देंगे टोटल इलैप्स में तो बी का आ जाएगा। लेकिन ये हम तब ऐड कर देते उसकी एक एक यूनिट बना देते। यहाँ पर इसकी 3 यूनिट बन रही हैं, यहाँ पर जॉब नंबर 1 की कितनी यूनिट बन रही है, 3। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम कितना आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, ये आएगा 5 गुना 3, यानी जॉब नंबर 1 को ए पर 3 यूनिट बनाने में 15 मिनट लगेगा। ठीक है नहीं, जॉब नंबर 2 को मशीन बी पर बनाने में कितना टाइम लगेगा, 16 इंटू 4। तो जो मैं इसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम निकालूंगा वो कैसे निकलेगा, देखिए 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, इस तरह से। ऐसे जब बी का प्रोसेसिंग टाइम निकालूंगा तो कैसे आएगा, 8 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7.5 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3। ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम निकाल के तब हम घटाएंगे टोटल इलैप्स टाइम में से, तब आएगा आपका आइडियल टाइम। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ निकालता हूँ टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, किसका, देखिए सबसे पहले मैं ए का निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पर ये बी का टाइम निकालूंगा, ऐसे निकाल लेते हैं। तो देखिए ए का टाइम कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करो, 3 पंजे कितना आ गया 15 प्लस 16 की 4 में गुना करेंगे तो 16 चौका कितना आ गया 64 प्लस 6 की गुना 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस उसके बाद 3 की गुना 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस फिर किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 प्लस फिर 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब ये आ गया देखिए आपका टोटल ए का प्रोसेसिंग टाइम, इसे ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड करके जो आपका आएगा ये आएगा 15 प्लस 64 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 18, ये आ गया आपका 142 मिनट। क्लियर है, ए का प्रोसेसिंग टाइम आ गया यहाँ पर। अब बी का प्रोसेसिंग टाइम देखिए क्या आएगा, 8 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 24 प्लस 7 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28, फिर 11 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 22, फिर 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 7.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 14 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा आपका 24 प्लस 28 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 42, ये आ गया आपका 156। कितना आ गया 156 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 156 मिनट। तो इस तरह से आपने देखिए टोटल प्रोसेसिंग टाइम निकाल लिया ए का भी और बी का भी। ठीक, अब आप निकालेंगे आइडियल टाइम, आइडियल टाइम फॉर मशीन है, फॉर मशीन ए। तो ए का जो आइडियल टाइम आएगा कितना आएगा, टोटल इलैप्स टाइम में से क्या माइनस कर देंगे, ए का प्रोसेसिंग टाइम। तो जब टोटल इलैप्स टाइम में से ए का प्रोसेसिंग टाइम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 159 माइनस 142 यानी 17 मिनट। तो इस तरह से आपका ये देखिए मशीन ए का आइडियल टाइम आ गया। ठीक, यहाँ आपने ये ए का टाइम निकाला, यहाँ पर ये बी का प्रोसेसिंग टाइम निकाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइडियल टाइम निकाला आपने ए का, कितना आ गया 17 मिनट।
अब आपको जो टाइम निकालना है वो निकालना है आइडियल टाइम फॉर मशीन बी। तो देखिए आइडियल टाइम फॉर मशीन बी कैसे आएगा। आइडियल टाइम फॉर मशीन बी इज इक्वल टू 159 माइनस कितना है इसका प्रोसेसिंग टाइम 156, यानी 159 माइनस 156 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 मिनट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक आपका काम शुरू होकर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ तब तक आपकी जो मशीन है वो कितने समय चली। दोनों मशीन का जो आपको जो मशीनें चली आपकी, वो मशीन ए जो है भाई टोटल टाइम तो 159 हो गया कि हमारा जो पूरा काम कंप्लीट हुआ वो 159 मिनट में कंप्लीट हुआ। क्लियर है। अब इस 159 मिनट में कितने समय आपकी मशीनें खाली रही, वो कितने समय खाली रही 17 मिनट, यानी 159 में 17 मिनट ऐसे थे जब मशीनें कोई भी काम नहीं कर रही थी। क्लियर है। ऐसे ही 159 मिनट में मशीन बी के 3 मिनट ऐसे थे जिस समय मशीन बी पर कोई भी जॉब नहीं बन रही थी। क्लियर है। तो ये होता है आपका आइडल टाइम। तो इस तरह से देखिए आपका ये न्यूमेरिकल पूरा हुआ। थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें कि अगर नंबर ऑफ यूनिट भी दे दें कि भाई इस जॉब की इतनी नंबर ऑफ यूनिट बनानी है, जैसे कि यहाँ टेबल में दी थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक, आपका जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी तरह निकलेगा। केवल जो आपकी टेबल है, इस टेबल को बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, कि सबसे पहले जैसे जॉब नंबर 4 है, उस जॉब नंबर 4 की जितनी यूनिट बनानी है पहले हम उन सबको कंप्लीट करेंगे तब अगली जॉब पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब नंबर 4 की 2 यूनिट बना ली, फिर जॉब नंबर 1 स्टार्ट कर दी, फिर जॉब नंबर 1 की जो 3 यूनिट बची फिर वो बना ली। ऐसे नहीं है, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में चलेंगे और जितनी जितनी उनकी यूनिट है वो भी उसी सीक्वेंस में हम पूरी करते चलेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने पहले 4 हमारे लेक्चर नहीं देखे, सबसे पहले आप लेक्चर वो देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अगले लेक्चर में आपका जो एन जॉब 2 मशीन का जो न्यूमेरिकल है उसका एक न्यूमेरिकल और बचा हुआ है, वो मैं आपको कल कराऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक आप जो अब तक 4 लेक्चर, हम 5 लेक्चर हमने करा चुके हैं, ये तब तक कर लीजिएगा आप। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।